नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा हुआ था, यानी कि अभी तक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट डीआरएम के सब्जेक्ट के सिलेबस के हिसाब से हम लोगों ने जो है वो 2 वीडियो अपलोड कर चुका है। 2 वीडियो में लगभग 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूनिट 1 में 50 के आसपास, यूनिट 2 के 50 के आसपास, 50-60 के आसपास जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। देखिए, धीरे धीरे हम लोग जो है वो पहले पूरा यूनिट को एक तरह से देख लेते हैं, उसके बाद मिक्स करेंगे, सभी यूनिट का क्वेश्चन को मिक्स करेंगे और तब जाके देखेंगे कि किस तरह से आपको जो है वो तैयारी करना है। ठीक है, तो अभी आप लोगों को सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम का तैयारी करना है, जिसमें 1 महीना बचा हुआ है। और एक महीने में अगर आप ये कर लेते हैं तो जब एग्ज़ाम का रूटीन आएगा तो आप इसी सब वीडियो को, इसी सब PDF को देख के अपना रिवीजन कर सकते हैं, जिसमें टाइम कम लगेगा आपको। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, सबको एक साथ पहली बार पढ़ते हैं तो मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप पहले से ही थोड़ा थोड़ा ही करके अगर पढ़े रहते हैं तो दोबारा जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा बहुत और कर लेंगे तो याद सब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करवाया जा रहा है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, LNMU दरभंगा में सेमेस्टर 3 में AEC SEC ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सेमेस्टर 2 में भी था, सेकेंड सेमेस्टर में भी था, थर्ड सेमेस्टर में भी SEC AEC में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 70 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, 70 में 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को पता है कैसा एग्जाम हुआ था। ठीक है, बिहार के बाकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा होता है, कुछ यूनिवर्सिटी अपना लिया है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं अपनाया है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले हम लोग बता रहे हैं, अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं कोई, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में करवाया जाता है। पहले 10-15 मिनट इंग्लिश मीडियम चलेगा, फिर 10-15 मिनट जो है वो आप लोगों का हिंदी मीडियम चलेगा। तो आपको जो देखना है वो देख सकते हैं। 10-15 मिनट अगर इंग्लिश में देखना है तो पहले 10-15 मिनट देख लीजिए, हिंदी में देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा के 10-15 मिनट देखिएगा। हिंदी जब स्टार्ट होगा हिंदी मीडियम तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दोनों करना है तो दोनों कर लीजिए, दोनों में से कोई एक करना है तो दोनों में से कोई एक कीजिए। हम इसीलिए दोनों को अलग कर देते हैं। किसी को इंग्लिश मीडियम ही सिर्फ पढ़ना होता है तो वो बेकार में पूरा वीडियो क्यों देखेगा, तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम देख के वीडियो को ख़त्म कर सकता है। अगर आपको सिर्फ हिंदी मीडियम देखना है तो भी आधा वीडियो आप देख के ख़त्म कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं है पूरा वीडियो देखना, टाइम का जो है वो थोड़ा वैल्यू होता है। ठीक है, थोड़ा नहीं, बहुत वैल्यू होता है। खैर, हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए डिजास्टर रिस्क। डिजास्टर रिस्क क्या है? और खैर, हिंदी मीडियम तो हम लोग आगे करने ही वाले हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ इंग्लिश मीडियम पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, डिजास्टर रिस्क क्या है? व्हाट इज ए डिजास्टर रिस्क? इसका आंसर हो जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजार्ड ऑकरिंग एंड द पोटेंशियल इम्पैक्ट इट कुड हैव। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द फॉर्मूला फॉर डिजास्टर रिस्क इज। फॉर्मूला फॉर डिजास्टर रिस्क, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत जगह यही देखने को मिलेगा, एग्जाम में भी पूछ देगा तो कोई बड़ा बात नहीं है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिजास्टर रिस्क इज इक्वल टू हैजार्ड प्लस वर्नरेबिलिटी। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलती है, वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। ये फॉर्मूला बस याद रखिए। डिजास्टर रिस्क के लिए ये फॉर्मूला क्या है? हैजार्ड मल्टीप्लाई बाय, यानी हैजार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज वल्नरेबिलिटी रेफर टू डिजास्टर रिस्क एनालिसिस? द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए कम्युनिटी टू हार्म व्हेन एक्सपोज टू ए hazard. Question number 4, which of the following is an example of physical vulnerability? Poorly constructed building. Question number 5, social vulnerability is primarily related to exclusion from social network and access to resources. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी? डिपेंडेंस ऑन सीजनल एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 7, इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ। किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, द एक्सपोजर ऑफ इकोसिस्टम्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू हैजार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इन इंडिया? डिफॉरेस्टेशन एंड इरोशन इन फ्लड प्रोन रीजन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग डिजास्टर रिस्क? गवर्नमेंट रेस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज। Question number 10, which of the following disasters in India was influenced by poor infrastructure and high vulnerability? 2008 में जो बिहार में फ्लड आया था, बिहार में जो बाढ़ आया था वो। क्वेश्चन नंबर 11,
डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR, देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन और भी छुपा हुआ है, ठीक है। तो DRR का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्लानिंग इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, इंक्लूडिंग DRR मेजर्स इन ऑल सेक्टर एंड ऑल सेक्टर ऑफ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटेजिक अप्रोच फॉर वल्नरेबिलिटी रिडक्शन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स टू resist hazard. Question number 13, what does early warning system help within disaster management, providing information to prepare in advance? Question number 14, which disaster in India promoted the implementation of new building codes for seismic design? 2001 Gujarat earthquake. Question number 15, what was a key feature of Kerala's flood management plan after the 2018 flood? Focus on floodplain joining and river restoration. Question number 16, what is a major example of community-based disaster risk management in India? 2004 tsunami rehabilitation in Tamil Nadu. Question number 17, how can environmental management help in vulnerability reduction? By controlling the impact of natural hazards like flood and cyclones. Question number 18, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY helps to reduce which type of vulnerability? Economic vulnerability, ठीक है। Question number 19, the main objective of strategic development for vulnerability reduction is minimizing hazards impacts through long-term resilience building. Question number 20, which is an example of improving livelihood for vulnerability reduction in India? Increasing insurance coverage for farmers. Question number 21, what was a key vulnerability reduction strategy used after 2001 Gujarat earthquake? Implementing new building codes and construction standards. Question number 22, what kind of disaster vulnerability is most affected by poor infrastructure in India? Floods. Question number 23, which of the following contributes to economic vulnerability in India? Dependence on agriculture with inadequate insurance. Question number 24, after the 2015 Chennai floods, what strategy was adopted to improve resilience? Upgrading drainage system and floodplain zoning. Question number 25, which of the following disaster increased the importance of environmental management in India? 2018 Kerala floods. Question number 26, in 1999 Odisha super cyclone highlighted the importance of which vulnerability reduction strategy? Increase community participation in preparedness. Question number 27, which region in India most vulnerable to flooding due to poor drainage and encroachment of floodplains? Chennai. इनमें से ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following disaster was most influenced by weak early warning systems? 2004 tsunami. Question number 29, how can community-based disaster risk management reduce vulnerability? By empowering communities to manage risk and reduce impacts. Question number 30, which of the following is not an example of vulnerability reduction strategy? Ignoring floodplain zoning. Question number 31, what does environmental vulnerability typically involve? The exposure of natural resources to hazards. Question number 32, what does National Action Plan on Climate Change NAPCC focus on? Climate change adaptation and vulnerability reduction. Question number 33, what is one of the key objectives of the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana? Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY. इसका आंसर हो जाएगा ensuring crops against natural disaster. Question number 34, what was one of the main vulnerabilities addresses after the 2001 Gujarat earthquake? Lack of building codes and standards. Question number 35, which of the following is a part of improving economic resilience in disaster prone areas? Diversifying livelihoods and providing insurance coverage. Question number 36,
हाउ डज कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट CBDRM रिड्यूस वल्नरेबिलिटी? By increasing community awareness, preparedness and response capabilities. Question number 37. Which of the following area in India implemented a successful afforestation program to reduce disaster vulnerability? सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38. व्हाट इज द रोल ऑफ फूड प्लेन जोनिंग इन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट? क्या रोल होता है फूड प्लेन जोनिंग का? टू गाइड द यूज ऑफ लैंड एंड मैनेज फ्लड रिस्क्स. Question number 39. After the 2015 Chennai floods, which infrastructure improvement was prioritized? Improved urban planning and drainage system. Question number 40. Which of the following is a key aspect of building resilience in the face of disasters? Incorporating risk reduction into long-term development planning. Question number 41. What is the focus of vulnerability analysis in disaster management? Identifying the most vulnerable populations and regions. Question number 42. Which disaster in India highlighted the importance of community involvement in disaster preparedness? 1999 Odisha super cyclone. Question number 43. Which of the following is not a method of vulnerability reduction in disaster risk management? Ignoring early warning systems. Question number 44. Which type of vulnerability is reduced by better infrastructure and building practices? Physical vulnerability. Question number 45. What is the primary role of disaster risk management? To prepare for and respond to disaster effectively. Question number 46. What is the role of afforestation in reducing vulnerability to natural disaster, protecting communities from flood and cyclones? Question number 47. What is the disaster's impact mainly influenced by? The vulnerability of the affected population. Question number 48. Which of the following is an example of vulnerability reduction strategy in India? आंसर हो जाएगा इसका rebuilding homes with disaster resilient materials post tsunamis. Question number 49. The role of the Indian Meteorological Department IMD is in disaster risk reduction is primarily to improve early warning system for hazards like cyclones. Question number 50. Which of the following is a long-term strategy for reducing vulnerability? Incorporating disaster risk reduction in long term development planning. तो ये हो गया 50 क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में हो चुका है। अब हम लोग हिंदी मीडियम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हिंदी मीडियम वाले अब यहाँ से देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में पहला क्वेश्चन है, आपदा जोखिम क्या है? तो खतरे के घटित होने की संभावना और उसके संभावित प्रभाव आपदा जोखिम। आपदा जोखिम का सूत्र क्या है? तो आपदा जोखिम का सूत्र है आपदा जोखिम बराबर खतरा गुने भेद्यता। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये क्या है? फॉर्मूला है किस चीज़ का? डिजास्टर रिस्क का फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आपदा जोखिम विश्लेषण में भेद्यता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है खतरे के संपर्क में आने पर समुदाय की हानि की संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक भेद्यता का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा खराब तरीके के निर्मित इमारतें। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक भेद्यता मुख्य रूप से निम्न से संबंधित है। किससे संबंधित है? सामाजिक नेटवर्क से बहिष्कार और संसाधनों तक पहुंच। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भेद्यता का उदाहरण है? मौसम, कृषि पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरणीय भेद्यता निम्न से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर परिस्थिति की तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों का खतरा के संपर्क में आना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पर्यावरणिक भेद्यता का एक उदाहरण क्या है? बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में वनों की कटाई और कटाव। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा जोखिम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सरकारी प्रतिक्रिया रणनीतियाँ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आपदाएं खराब बुनियादी ढांचे और उच्च भेद्यता से प्रभावित थी? 2008 बिहार बाढ़।
क्वेश्चन नंबर 11, आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR नियोजन में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो विकास के सभी क्षेत्रों में DRR उपायों को शामिल करना। DRR का फुल फॉर्म आगे ऊपर देख लीजिएगा, अगर इंग्लिश में देखना होगा तो हम बता चुके हैं। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले में DRR का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, अगर क्लियर नहीं है तो देख लीजिएगा। कोई चीज़ अगर हिंदी में क्लियर नहीं है तो इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में क्लियर नहीं है तो हिंदी में देख लीजिए, लेकिन क्लियर करके रखिए, मेन मुद्दा ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वैधता न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रणनीति दृष्टिकोण है? रणनीतिक दृष्टिकोण है तो खतरों का प्रतिरोध करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। 13 में क्या है? आपदा प्रबंधन में प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली किससे मदद करती है? तो ये हो जाएगा पहले से तैयारी करने के लिए जानकारी प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस आपदा ने भूकंपीय डिजाइन के लिए नए भवन कोड के कार्यान्वयन को प्रेरित किया? 2001 में आई गुजरात भूकंप, ठीक है, गुजरात में भूकंप 2001 में जो आई थी उस कारण से। तो हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 2008 की बाढ़ के बाद केरल की बाढ़ प्रबंधन योजना की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो बाढ़ के मैदानों के जोनिंग और नदी बहाली पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन का एक प्रमुख उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में 2004 सुनामी पुनर्वास, ठीक है। 70 में क्या है? पर्यावरण प्रबंधन वैधता में कमी लाने में कैसे मदद कर सकता है? तो बाढ़ और चक्रवात जैसे प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को नियंत्रित करके। क्वेश्चन नंबर 18, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस प्रकार की वैधता को कम करने में मदद करती है? आर्थिक वैधता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, वैधता में कमी के लिए रणनीति विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीर्घकालीन तन्यकता निर्माण के माध्यम से खतरे के प्रभावों को कम करना। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वैधता में कमी के लिए आजीविका में सुधार का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों के लिए बीमा कवरेज बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 21, 2001 के गुजरात भूकंप के बाद वैधता में कमी लाने के लिए एक प्रमुख रणनीति क्या थी? नए भवन कोड और निर्माण मानकों को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में खराब बुनियादी ढांचे से किस तरह की आपदा वैधता सबसे अधिक प्रभावित होती है? बाढ़। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन भारत में आर्थिक वैधता में योगदान देता है? अपर्याप्त बीमा के साथ कृषि पर निर्भरता। क्वेश्चन नंबर 24, 2015 की चेन्नई बाढ़ के बाद लचीलापन सुधारने के लिए कौन सा रणनीति अपनाई गई? तो ये हो जाएगा इसका आंसर जल निकासी प्रणालियों और बाढ़ क्षेत्र जोनिंग को उन्नत करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस आपदा ने भारत में पर्यावरण प्रबंधन के महत्व को बढ़ाया? 2008 में आई केरल में बाढ़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, 1999 में ओडिशा सुपर साइक्लोन ने किस वैधता न्यूनीकरण रणनीति के महत्व को उजागर किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तैयारियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में कौन सा क्षेत्र खराब जल निकासी और बाढ़ के मैदानों का अतिक्रमण के कारण बाढ़ के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी आपदाएं कमजोर प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों से सबसे अधिक प्रभावित थी? 2004 में आई सुनामी। क्वेश्चन नंबर 29, समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन वैधता को कैसे कम कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा जोखिमों का प्रबंधन करने और प्रभावों को कम करने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना, ठीक है, बनाकर। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन वैधता न्यूनीकरण रणनीति का उदाहरण नहीं है? बाढ़ के मैदानों के जोनिंग को अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरणीय वैधता में आम तौर पर क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का खतरों के संपर्क में आना।
क्वेश्चन नंबर 32, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC किस पर ध्यान केंद्रित करता है? जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और वैधता में कमी। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ फसलों का बीमा करना। क्वेश्चन नंबर 34, 2001 के गुजरात भूकंप के बाद संशोधित की गई मुख्य कमजोरियों में से एक क्या थी? बिल्डिंग कोड और मानकों की कमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन आपदा प्रवण क्षेत्रों में आर्थिक लचीलापन सुधारने का हिस्सा है? आजीविका में विविधता लाना और बीमा कवरेज प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 36, समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन वैधता को कैसे कम करता है? इसका आंसर हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता, तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने आपदा वैधता को कम करने के लिए एक सफल वनीकरण कार्यक्रम लागू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, आपदा जोखिम प्रबंधन में बाढ़ क्षेत्र जोनिंग की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि के उपयोग का मार्गदर्शन करना और बाढ़ के जोखिमों का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 39, 2015 की चेन्नई बाढ़ के बाद किस बुनियादी ढांचे में सुधार को प्राथमिकता दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बेहतर शहरी नियोजन और जल निकासी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 40, आपदाओं का सामना करने के लिए लचीलापन बनाने का एक महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दीर्घकालीन विकास योजना में जोखिम में कमी को शामिल करना। 41, क्वेश्चन नंबर 41, आपदा प्रबंधन में वैधता विश्लेषण का फोकस क्या है? सबसे कमजोर आबादी और क्षेत्रों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में किस आपदा ने तैयारियों में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को उजागर किया? 1999 ओडिशा सुपर साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन आपदा जोखिम प्रबंधन में वैधता कम करने का तरीका नहीं है? ठीक है, तो इसमें से नहीं कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की अनदेखी करना। क्वेश्चन नंबर 44, बेहतर बुनियादी ढांचे और निर्माण प्रथाओं से किस प्रकार की वैधता कम हो सकती है? शारीरिक वैधता। क्वेश्चन नंबर 45, आपदा जोखिम प्रबंधन की प्राथमिक भूमिका क्या है? आपदाओं के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी करना और उनका जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 46, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए वन रोपण की क्या भूमिका है? बाढ़ और चक्रवातों से समुदायों की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 47, आपदा का प्रभाव मुख्य रूप से किससे प्रभावित होता है? ये हो जाएगा प्रभावित आबादी के वैधता। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भारत में वैधता न्यूनीकरण रणनीति का एक उदाहरण है? सुनामी के बाद आपदा रोधी सामग्रियों से घरों का पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 49, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में भारतीय मौसम विभाग IMD की भूमिका मुख्य रूप से क्या है? तो चक्रवात जैसे खतरों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी वैधता को कम करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति है? इसका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन विकास योजना में आपदा जोखिम न्यूनीकरण को शामिल करना। तो ये हो गया 50 हिंदी मीडियम में क्वेश्चन। ठीक है, तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है वो लगभग अब 150 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे भी करेंगे जब तक सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद सब यूनिट को मिक्स करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे कि व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। उसके बाद आगे और 50 क्वेश्चन हम लोग 50 से 55 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन जितना भी हो सकता है, लेकिन 50 से कम नहीं रहेगा, इतना तो है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स की यूट्यूब चैनल पर।